नमस्कार दोस्तों। स्कूल के दिनों में जब हम रहीम और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे तो रहीम का एक दोहा कंठस्थ है आज भी मुझे। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। हो सकता है का शब्द इधर उधर हुआ हो, क्योंकि ये इस दोहे का पाठ लगता है मैं 40 साल बाद कर रहा हूँ। और आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आरजेडी के जो सांसद राज्यसभा सदस्य मनोज झा, उन्होंने कल देर रात को ट्विटर पर, एक्स पर रहीम का यह दोहा लिखा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। हालांकि इसमें टूटे से फिर ना जुड़े हैं मेरे ख्याल से ओरिजिनल में, मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। तो जब ये दोहा आरजेडी के एक सांसद लिख रहे थे, उनके जहन में कोई बात थी, उस धागे के टूटने की बात थी। जो धागा टूटेगा और उसे फिर जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ेगी। और जब उन्होंने लिखा होगा, उनके जहन में उस गठबंधन की छवि होगी जिसे महागठबंधन कहते हैं, इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसमें राहुल गांधी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, और आज की तारीख में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मुकेश सहनी की पार्टी है, और माले और लेफ्ट पार्टियां हैं। और वो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता हैं जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में कई दिनों तक, लगभग 2 सप्ताह तक 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा करते रहे, एक ही गाड़ी पर, साथ खड़े होकर, साथ चलते हुए वोटर के बीच संदेश देते रहे कि हम सब एक हैं, और नारे लगाते रहे वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन वही गठबंधन के वो नेता जो 2 सप्ताह तक बिहार में घूमते रहे, वही गठबंधन के नेता चुनाव की तारीखों के ऐलान के 7 दिन बाद तक, आज कहें 2 दिन बच गए अब नामांकन के, गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेगी, किसके उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, पिछली बार जो उम्मीदवार कहीं आरजेडी से लड़े थे, क्या वहां से मुकेश सहनी का लड़ेगा, या मुकेश सहनी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं तो उन्हें किसके खाते से सीटें मिलेगी, या कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, 12 से 19 सिर्फ जीती थी, इस बार कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगी, या माले ज़्यादा मांग रहा है उसे ज़्यादा। ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मैं हूँ उस वक्त आरजेडी के पटना मुख्यालय में, जहाँ मैं हूँ। ये आरजेडी का दफ्तर है, पहले भी आया था, वीरचंद पटेल पथ है, पहले भी मैंने बताया था। इस दफ्तर के ठीक सामने जेडीयू का ऑफिस है, नीतीश कुमार की पार्टी का ऑफिस, नीतीश कुमार की पार्टी के ऑफिस के लगभग सामने तेजस्वी यादव का दफ्तर है। उस पार्टी के जो मुखिया हैं वो 20 साल से सत्ता में, इस पार्टी के जो चेहरे हैं, नेता विपक्ष है, 2.5 साल उनके साथ साझेदार रहे। उन्हें चाचा कहते हैं, जिनकी पार्टी का दफ्तर वहाँ है। भतीजा चाचा को अपदस्थ करना चाहता है, चाचा अपनी रणनीति बनाने में मशगूल है, उनके घर पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, दावपेच को लेकर। लेकिन मैंने जो दोहा बताया उसका मकसद, मनोज झा ने जब ये दोहा लिखा, उसके कुछ ही देर बाद, रात को देखिए कितने जगह थे सारे नेता, गठबंधन के नेता, दोहे का जवाब दोहे से, तुकबंदी से। तो रहीम के दोहे का जवाब रागिनी नायक ने दिया 12:08 मध्य रात्रि, 12:08 AM, मतलब अगली तारीख शुरू हो गई थी। उन्होंने लिखा, उन्होंने खुसरो की लाइनें लिखी रहीम के जवाब में। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। इसमें भी संदेश है। और नीचे ठग बंधन को हराने के लिए प्रासंगिक जय हिंद। बात इतने पर नहीं रुकी। उसके बाद श्रीनिवास बीबी हैं, यूथ कांग्रेस के मुखिया रहे, राहुल गांधी के जो करीबी यूथ लीडर्स रहे, उनमें से एक, उन्होंने लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद और कुछ लोगों ने इसी तरह की शायरी की, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी शायर हैं, उन्होंने लिखा 10:38 पर। मनोज झा की, माफ करिए, मनोज झा का थोड़ा पहले था, हाँ, 10:38 पर लिखा, माफ करिए, मनोज झा ने लिखा था 9:36 पर। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, ये राज्यसभा सदस्य हैं,
एक राज्यसभा सदस्य दूसरे राज्यसभा सदस्य को जवाब दे रहा है और दोनों इसी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इसमें संदेश है कि जलता शहर को बचाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये शेर शायरी क्यों हो रही है और ये लोग यहाँ इतने क्यों बैठे हैं? भाई चुनाव की तारीख जैसा कि मैंने कहा ऐलान के बाद अब नामांकन के लिए 2 दिन बच गए, 15, 16, 17। सिंबल अंदर खाने कुछ बटे, कहा गया कल कुछ सिंबल लालू प्रसाद जी की तरफ से बांटे गए, 8-10 लोगों के नाम हैं जिन्हें कहा गया बांटे गए। अब पता चला कि वो सिंबल जिनको बांट दिए गए वो सिंबल फिर आधी रात को उन्हें वापस करने के लिए कहा गया, जिसमें मटियानी के बोगो सिंह, परबत्ता के संजीव सिंह, मनेर के भाई वीरेंद्र, संदेश के दीपू यादव, मधेपुरा के चंद्रशेखर यादव, कांटी के इस्माइल मंसूरी। ये खबरें जो चल रही है वही बता रहा हूँ। लेकिन जब तेजस्वी आए, कहा गया कि उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस से पूरी बात बनी नहीं है, अभी दाव पेच जो आपस में खींचातानी है वो सुलझा नहीं, तो सिंबल कैसे, तो फिर सिंबल वापस करने के लिए बुलाया गया। 2 बजे रात तक लालू यादव, राबड़ी देवी के आवास पर ये सब चलता रहा। किसी ने कहा नहीं कि हमने सिंबल वापस किया, लेकिन ऐसी तस्वीरें आई। आज मैं अभी लालू यादव के आवास पर करीब 3 बार गया, हर आधे घंटे, समझने के लिए चल क्या रहा है। पोलो रोड पर जहाँ तेजस्वी यादव का ऑफिस है वहाँ भी समझने के लिए, सब जगह भीड़ है और सबसे अधिक भीड़ आरजेडी के यहाँ बहुत सारे अलग अलग जिलों से, विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हुए। इनसे फिर समझेंगे क्यों आए हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप बिहार में वोट अधिकार यात्रा करते हैं, एक रथ पर 15 दिन चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं गठबंधन की, साथ चलने की, साथ किसी एनडीए गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का कुछ पता नहीं, खींचतान सीटों को लेकर। कहा जा रहा है कांग्रेस जितनी सीट चाह रही है आरजेडी देने को तैयार नहीं, आरजेडी जितना सीट चाह रही है कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं। इन सब के बीच मुकेश सहनी जितनी सीटें चाह रहे हैं उसके लिए रास्ता नहीं निकल रहा है। फिर ये सब जनता देख रही है। लग रहा है कि ये नेता, ये गठबंधन सीटों के लिए तय ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तय होने की तारीख अब माना जा रहा है आज आखिरी तारीख होगी। क्या तय होगा, तय होने के बाद क्या होगा? बहुत सारे ऐसे दावेदार उम्मीदवार होंगे जिनके टिकट कटेंगे, किसी दूसरे के खाते में जाएंगे। वहाँ जो उम्मीदवार होंगे क्या उनकी भी नाराजगी? बहरहाल लंबी भूमिका इसलिए क्योंकि जब ऐसा गठबंधन बनाते हैं तो उस पर जनता की नज़र भी होती है, और ऐसा गठबंधन बनाते हैं तो इससे पहले कि ये सब 6-7 दिन तक हो सार्वजनिक तौर पर, उसके पहले भी कुछ चीज़ें तय हो सकती थी, लेकिन शायद अब तय हो जाए। जो मैंने बोला कुछ गलत बोला था, आप लोग बताइए। सबसे बेस्ट आपने पत्रकार साहब सवाल किया, और मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम सैयद नफीसुद्दीन अहमद है और मैं कांग्रेस का कैमूर जिला का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता आरजेडी के ऑफिस में बैठे हैं आप? जी। तो इधर तो नहीं, मतलब हम लोगों का ये है कि कल भी मेरा गठबंधन मजबूत था। जैसा अभी आपने कहा है, हम लोग पूरे बिहार के अंदर अपना घूम करके जनता के बीच और उस निकम्मी सरकार के पीछे पूरा गठबंधन, जिसमें हमारे राहुल जी, तेजस्वी। अच्छा सुनिए, मैं बीच में रोकूंगा, उस पर बहुत बात हो चुकी है। वो राहुल जी, तेजस्वी जी बहुत बता चुके हैं, हम लोग महीनों सुन चुके हैं। अब सिर्फ ये बताइए यहाँ बैठे हुए क्यों हैं और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? 17 को पहले दौर का नामांकन, चुनाव की तारीख का ऐलान हुए 8 दिन हो गए, आपका तय ही क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, तय होने का मसला जो होता है, 7 तारीख को हुआ, 7 को हुआ, 6 को हुआ। हमारा परिवार जब हमारा परिवार बड़ा होता है, हाँ, और उसमें बंटवारा करने में, लोगों को सम्मानित करने में, लोगों के विचारों को रखने में हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमारे गठबंधन में कल जो मजबूती थी आज भी है और वही होगा, और हमारे मजबूत गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वह चुनाव लड़ेंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, कल जो आपकी मजबूरी थी वही मजबूरी आप भी है। कल भी तय नहीं कर पा रहे थे किसको कितनी सीटें, आज भी तय नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बने हैं कांग्रेस के, तो आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना है। मैं जो देख रहा हूँ वो सामने, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली पटना, दिल्ली पटना, दिल्ली पटना हो क्यों रहा है? होता रहा। एक दूसरे का चेहरा देखने जा रहे हैं। हाँ, फिर रात में 2 बजे तक लालू जी के आवास पे क्या हो रहा था? मेला लगा
हुआ था? बातें चल रही। इतनी गाड़ियों से रात में बातें- अचानक मध्य रात्रि मीटिंग शुरू हुई। बातें चल रही। चलिए अच्छी बात है, कोई बात और कोई आप बात वही नहीं। कहेंगे जो आप जी, कह रहे हैं। कहीं आपका कुछ नहीं है बात। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है ललन पासी। हाँ, कहाँ से मैं हैं? कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा 204 से हैं। हाँ, तो आप क्या उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, समर्थक हैं क्या? जी जी, इस शाहबाद में 22 सीट है जिसमें मोहनिया 4 सीट सुरक्षित है हाँ, और मोहनिया से मैं लड़ना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं उम्मीदवार हूँ। आप उम्मीदवार जी, हैं अकेला और अभी उम्मीदवार हूँ। मोहनिया किसकी सीट है? सीट थी हम लोग के आरजेडी का, हाँ। जिसमें से संगीता कुमारी बीजेपी में भाग गई। जो जीती हुई थी वो जी, बीजेपी जी, में बीजेपी चली में गई। भाग गई जी। तो आप कह रहे हैं अकेला उम्मीदवार है, ये कैसे तय कर पासी लिया? समाज से मैं अकेला उम्मीदवार हाँ, हूँ। तो ये जी, बोलिए समाज आप अपने समाज से जी, अकेला अपने हूँ। समाज से मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अकेला उम्मीदवार हूँ जी। तो क्या हुआ, बात हुई कुछ आपकी? बात हुई, मैं अपना बायोडाटा अध्यक्ष महोदय के यहाँ जमा कर दिया हूँ। हाँ, जी, तो अब तो वक्त ही नहीं, अब उम्मीदवार तो भीतर तय हो वो चुका तो होगा। शीर्ष नेतृत्व का काम है वो करना। तो शीर्ष नेतृत्व जिसको भी मोहनिया से टिकट दे देंगे उनको समर्थन देंगे या आप पार्टी- उसके नहीं, विरोध नहीं, में? नहीं, बिल्कुल पार्टी का काम है, पार्टी तय करेगा, उसके साथ हम हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? नंद कुमार सिंह। आप कहाँ से आए हैं? हम मोहनिया विधानसभा के कुदरा प्रखंड के मोहनिया से कई लोग हैं क्या यहाँ पे? ये पूरा कैमूर ही है यहाँ बैठा है। अच्छा, ये कैमूर और ये सब जो रोहतास सासाराम ये इलाका है, शाहबाद का इलाका है। यहाँ अगर देखें तो पिछली बार गठबंधन को, आरजेडी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। अगर मुझे ठीक से याद है शायद दो सीटें सिर्फ बीजेपी जीती थी। 22 या 24 सीटें, 24 में से शायद 22 सीटें 22 में 20, हाँ वो 22 में 24 में 22 या 22 में 20, चलिए 20 सीटें वहाँ आरजेडी जीती थी, बीजेपी 2, बाद में कुछ इधर उधर दाएं बाएं हुआ। वापस आते आपसे, तो क्यों आए हुए आप लोग? मैं कुदरा राजद प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हम लोग आए हैं कि हमारे विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल का वो उठा रहा है पूर्व विधायक। वही ना, उसी हाँ, इलाके हाँ, से। मोहनिया विधानसभा की हाँ। संगीता जो थी, जो बीजेपी में चली गई 2 साल पहले। हाँ, तो हम लोग आए हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राजद के प्रत्याशी को, पुनः राजद के प्रत्याशी को बनाया जाए। समझ गए, थोड़ी बात समझ गए। अब दूसरे लोगों से, आप कहाँ से आए? औरंगाबाद ओबरा विधानसभा से हैं। औरंगाबाद जिला ओबरा आप विधानसभा। किस चीज़ के लिए आए हैं हम यहाँ पे? कैंडिडेट हैं। हाँ, हम आप 28 कैंडिडेट हैं। हाँ, 28 वहाँ पर 35 पंचायत है, ग्राम पंचायत। वहाँ से मुखिया मैं ओबरा विधानसभा की पंचायत ग्राम पंचायत गोढ़िया से हूँ। हाँ, अपने समर्थन में 28 मुखिया कल आया हूँ। माननीय तेजस्वी यादव के हैं, लालू यादव ये के हैं। 28 मुखिया को लेके आए हैं हाँ, समर्थन समर्थन और में। टोटल कितने मुखिया हैं वहाँ? 35 मुखिया हूँ। 35 में 28 आपके 28 साथ लाए हैं, हैं। अब बाकी बाकी और लोग हमारे और बीजेपी कहने के से- भी तो हाँ, होंगे, बीजेपी सब के और आप सब थोड़े पार्टी के होंगे। लोग हैं। तो 28 मुखिया को आप ले आए, तो मान लो इतने मुखिया आपके साथ, तो टिकट आपका बिहार में पक्का है? एग्जाम्पल हम दे दिए हैं माननीय नेता तेजस्वी यादव को हाँ, और लालू यादव को दिए हैं। यहाँ मगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी दिया हूँ मैं बायोडाटा। हाँ, तो अब उनका निर्णय लेना है। आज रात क़यामत की रात है। आज जो निर्णय होगा, बहुत गलत भी नहीं निर्णय होना चाहिए मेरे पक्ष में। एक क़यामत की रात है। एक्चुअली क़यामत की रात तो होगी, क़यामत की रात तो होगी 13 नवंबर को, जब 14 नवंबर को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनी। लेकिन चूंकि ये उम्मीदवार है, इनके लिए आज ही की रात क़यामत की रात है, क्योंकि इनको 14 नवंबर के भी ज़्यादा चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि लिस्ट में पहले अपना नाम आ जाए। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे तो ये बताइए कि क़यामत की रात आपकी है आज, और इस क़यामत की रात में आपको टिकट नहीं मिला, टिकट तो नहीं कल मिला। की सुबह कैसी सुबह होगी? हैं। कल की सुबह में हम लोग की निराशाजनक हो जाएगा। आप निराशाजनक होंगे या आपके पूरे 28 लोग मुखिया निराश हो जाएंगे। तो कुछ खिलाफ तो काम करने क्षेत्र में लगेंगे? नहीं, काम खिलाफ नहीं करेंगे लोग। कार्यकर्ता जब शांत हो जाता है तो चुनाव स्वतः हुआ नजदीक, वहाँ मतलब आप कह रहे हैं कि आपको टिकट मिला तो कार्यकर्ता एक्टिव हो काम जाएंगे। करेंगे, हाँ। आपको नहीं मिलेगा शांत हो तो वहाँ जाएंगे। से उनकी मजबूरी तो है। इसमें तो बगावत की बू आ रही है गुरु। बगावत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है। हमारे विधायक हैं कांति मैडम, जो सुने होंगे, केंद्रीय कोयला मंत्री थी 1998 में। हाँ, उनके कांति पुत्र हैं, सिंह। हाँ कांति सिंह। हाँ। उनके पुत्र हैं ऋषि कुमार। हाँ। और शाम को अपना व्यवस्था होता है, सुबह से गोरा नारा, एकदम स्मार्ट विधायक हैं, जनता के बीच उतना समय नहीं दे अभी पाते सिटिंग हैं। वही विधायक सिटिंग वही विधायक तो आप हैं। ही बताओ, सिटिंग विधायक को काट करके आपको कैसे टिकट दे देंगे? नहीं देंगे तो तब तो ऐसी शब्द रह जाएगा, मंत्री के बेटा, मंत्री के बेटा, पोता, तब तो फिर वहाँ नया कार्यकर्ता का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे तो सिटिंग विधायक अगर कांति सिंह के बेटा है तो उनको काट के आपको अरे टिकट- तो और चीज है ना, उनके लिए राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा, विधान परिषद है, सब कुछ है। तो ये वहाँ भी से होता है। कार्यकर्ता आप को होना देखिए, चाहिए उम्मीदवार ना। है, इनके लिए क़यामत की रात है। आपके लिए क़यामत की रात आज है क्या? नहीं, मेरे लिए आज क़यामत की रात नहीं है। मेरा हाँ। वही जो आप बोले कि 13 तारीख वाली, हाँ, हम लोग आए हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। हाँ। और जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ, तो हम सभी लोग की उम्मीदें जो है वो पूरा हो जाएगी। हाँ, और जिस हिसाब से वो बिहार वासियों के लिए घोषणा किए हैं, या पहले भी जब उनको मौका मिला और उन्होंने जो काम करके दिखाया, तो आगे भी जनता को बिहार के विश्वास हो गया है कि तेजस्वी जी आएंगे तो जो भी वादा कर रहे हैं, जैसे माई बहन योजना चलिए के ठीक है, तहत, ठीक है, उस पर हम वो बात करते हैं। अब बात आती है कि आप लोग बताओ क्यों इतनी देर हो रही है भाई? ये जनता देख रही होगी कि 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई, आज 14 तारीख है, 8 6 14 8 दिन हो गया।
अब तक तो उम्मीदवार को जाके वहाँ प्रचार करना चाहिए, उम्मीदवार का पता ही नहीं कौन होगा। क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज। कहाँ से आए आप? हम डेहरी विधानसभा। आप किस चक्कर में आए यहाँ? हम उम्मीदवार हैं? उम्मीदवारी अरे तो है नहीं, हाँ, दावेदारी है। तो उम्मीद उम्मीदवार को और क्या आधा बदला? दावेदारी में अंतर होता है। नहीं, तो आपकी अपनी दावेदारी है? अपनी दावेदारी है। तो आपने बायोडाटा वगैरह पहुँच गया जी, आपका? भिजवा दिया है। लक्षण तो लग नहीं रहा अभी, आपका कॉन्फिडेंस आप ही का नहीं है तो नेताजी नहीं, कैसे? कॉन्फिडेंस क्यों? आपके साथ कितने लोग आए हैं? अकेले हैं, दावेदार कार्यकर्ता को लोग को लेके आना पड़ता अरे है। वो कहते हैं कि 10-20 गाड़ी, 150 ऐसा लोग। नहीं, नेता के पास सबकी बायोडाटा रहती है, जन्म कुंडली रहती है और नेता जानता है सबको। तो जितने भी वर्कर हैं उनकी औकात जानता है, उस हिसाब से नेता। क्या आपका बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड है, वहाँ पहले जुआ राजद के जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश में प्रवक्ता जुआ में हुए, महासचिव रहे 10 साल चलिए, तक। उम्मीद पर दुनिया कायम है। भरोसा है, उम्मीद नहीं भरोसा है और कॉन्फिडेंस है। इधर इधर है आप। क्या नाम है आपका? अश्वत्थामा यादव। हैं? अश्वत्थामा। आप उस एक दिन और थे क्या? जी हैं? जी। अश्वत्थामा नाम पूछा था, आप ही थे? तब आपसे बात कर चुके हैं हम। तो उसी दिन से बैठे हैं क्या? 4-5-6 दिन से? हाँ, तो क्या करेंगे बताइए। 6 दिन पहले वहाँ मिले थे आप? अरे 6 दिन पहले 20 दिन से हैं हम यहीं बैठे हैं? यहाँ वहाँ चालू। तो आप किसके लिए बैठे हैं यहाँ? हम अपने लिए बैठे हैं। और आप भी दावेदार है? हाँ, तो कौन से विधानसभा से? सिवान दौरावदा है। तो 6 दिन में आपको पता भी नहीं चला कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बढ़िया बढ़िया लोग को पते नहीं है, तो हम लोग विधायक लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग को कौन पूछ रहा है? सही बात है। अभी मैं गया था जब लालू यादव राबड़ी देवी के निवास पर, वहाँ 4-5 विधायक भी थे, प्रयासरत थे कि अभी तो हम सिटिंग हैं, सिंबल का इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं नीतीश कुमार के यहाँ गया तो वहाँ गोपाल मंडल विधायक हैं, 4 बार के, कुख्यात टाइप के हैं और बहुत चर्चित है। उनका कई तरह का वीडियो वायरल होता है। भागलपुर के एक विधानसभा के वो धरना दे के बैठे थे सुबह से नीतीश कुमार के। तो ये सब भी है? ये पहले बोल रहे हैं राघोपुर से आ रहे, राघोपुर। अब ये जब वो राघोपुर वाले बुला रहे तो इनके पास जाते हैं। बताइए राघोपुर वाले भाई साहब, क्या खबर है आपके पास? कल तेजस्वी जी का नामांकन होने वाला है, कुछ जानकारी है? एक मिनट रुको ना भाई, इनसे पूछ रहे तो। हाँ, जबरदस्त नामांकन होने वाला है। हाँ, कल आपके पास जानकारी आ गई है आप लोग के पास? जी जी। आप आरजेडी में कोई पद पे हो? जी, राजद के जिला उपाध्यक्ष है और राजा पाकर विधानसभा से जो है हाँ। दावेदारी है। अच्छा। मेरा कृष्ण कुमार दास मेरा नाम हुआ। वो तो आपको तेजस्वी जी के नामांकन में इंटरेस्ट नहीं है, बोलने में, आपको अपनी दावेदारी बताने में? नहीं, तेजस्वी जी का बहुत जोर शोर से जो है आपका हो जाए, नामांकन की तैयारी चल रहा है भैया। वो जिनको करना है कर रहे हैं, आप दावेदारी के लिए आए हो? नहीं, वैसा नहीं है। नेता से हम अपना मिलने के लिए आप घर आपका राघोपुर हुआ? जी, राघोपुर। और राजा पाकर से टिकट चाहते हो? जी जी। अब कल वहाँ नामांकन अगर हुआ तो उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। हम लोग जो है महादलित परिवार से आते हैं, पूरे महादलित परिवार के लोग वहाँ मौजूद कोई बात रहेंगे। नहीं। तो क्या हुआ, टिकट के लिए आपकी बात हुई? बात हुई है तो आज जो है फाइनल हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आइए, हाँ, बताइए। हाँ, पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश कुमार नाम है। आप किस चीज़ के लिए यहाँ आए हो? हम तो जानना चाह रहे हैं कौन दावेदार है, कौन कार्यकर्ता है, क्यों हम आए? कार्यकर्ता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ किस चीज़ के लिए आए हो? मेरा एक कैंडिडेट है और आपका कैंडिडेट है? मतलब हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा कैंडिडेट नहीं, हम किस लोग इलाके से? हम और आई विधानसभा 89 है, हाँ। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हाँ। में है। वहाँ पिछले बार राम सूरत राय जी 50,000 प्लस वोट से जीते हुए थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे राम सूरत राय का टिकट कट गया है। वहाँ पे अजय निषाद की वाइफ है, हाँ। जो कांग्रेस से लड़े थे लोकसभा मुजफ्फरपुर, हाँ। उनकी वाइफ को टिकट दे दिया गया है। ठीक है, इस तो बार अब दे दिया गया, मतलब अभी तो अंदर चल रहा नहीं, 71 को सीट का अलाउंस हो गया, जिसमें आरजेडी से? नहीं, बीजेपी से। बीजेपी से उनको टिकट मिला है। तो हम लोग स्नेहा रानी एक आरजेडी के कैंडिडेट है, उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए। उनके प्रयास में। नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम अफसर है। कहाँ से आए? किशनगंज जिला सीमांचल किशनगंज जिला। बताइए। कोचार अहमद प्रखंड। किसके लिए आए हो यहाँ? मास्टर मुजाहिद साहब के लिए, उसके मास्टर मुजाहिद साहब, हाँ, उनके लिए आए हो? उसके लिए हैं। उसके और कहाँ हैं जो दावेदार खुद हैं? वो दावेदार हैं, वो डेरा में हैं। हम लोग पूरा समर्थन यहाँ है। तो ऐसे होता है कि जैसे बहुत जगह के जो दावेदार उम्मीदवार हैं वो अपने साथ 10, 20, 25, 50 कार्यकर्ता को भी लाते हैं। कई बार होता है कि जो दावेदार उम्मीदवार है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के घर दफ्तर के बाहर तैनात रहते हैं। नीतीश कुमार जो है, हाँ, खाली जुमले, एनडीए जो जुमले की बात करते हैं, महिला को जो बोलते हैं 10-10 शेयर हम दिए हैं, लोन हाँ, दिए हैं, हाँ, और नीतीश कुमार जी ये करते हैं। हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं और तेजस्वी के पूरे बिहार के युवा उनके साथ है। हम लोग सीएम की
तेजस्वी जी को बनाए। ठीक है, बैठिए, ताली उली मत बजाइए आप। हाँ, आपका क्या शुभ, आप कहाँ से आए हैं? जी बैठिए, आप बुजुर्ग हैं, आप बैठिए। क्या नाम है आपका? हम चंद्रमोहन पाल हैं। अच्छा, और बिहार राज्यपाल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले ये बताइए चंद्रमोहन पाल जी, आप आरजेडी से जुड़े हैं? जी आरजेडी। क्या हैं आरजेडी में आप? हम जो है आज वर्तमान में हम जो है अति पिछड़ा के प्रदेश के उपाध्यक्ष। तो ये टिकट ही नहीं हो पा रहा है, बताइए। ये तो 8 दिन हो गया, 9 दिन, अभी तक कुछ तय ही नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं तो ये नेता लोग समझे क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? पेच फंसा है एकदम ऐसे। जो भी फंसा हो, हम एक चीज कहना चाहते हैं। हाँ, कह दीजिए। चंद्रमोहन पाल यहाँ बैठा है। हाँ। आपने दोहा पढ़ा। हाँ। मैं भी कहता हूँ कि यही आशा अटके रहो। हाँ। यही आशा अटके रहो अली गुलाब के मूल कि आई है जब बसंत ऋतु तो यही डारिन में फूल। चंद्रमोहन पाल लालू जी का झंडा ढोया, कर्पूरी ठाकुर का झंडा ढोया। आज तेजस्वी यादव का भी झंडा लेके खड़ा है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बने तो भेंट चराने वाले लोगों को भी ख्याल करें, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक इस समाज को किसी ने कुछ दिया नहीं। सब लोग अंतिम पादान तक, अंतिम पादान तक लोग बोलते हैं, लेकिन ये समाज कभी इस राजनीति में इसको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। तो हमें मुझे आशा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे तो लालू यादव के धार पर चलेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो मतलब आपने समाज की कुछ चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि भाई टिकट का भी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं मुकेश सहनी से भी पेच फंसा है, वो गले की हड्डी बने, वो ज़्यादा टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस उतना एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। आरजेडी को भी सीट कम हो जाएगा इस चक्कर में। तो ये सब इतना दावपेच जो चल रहा है, खींचतान, तो इससे जनता में मैसेज जा रहा होगा ना? गलत मैसेज जा रहा है ना? जी हाँ, जा रहा है। आप साथ जो SIR में आपने घूमे हैं, साथ ये सीट से महत्वपूर्ण है सरकार बनाना। चाहे सीट 2-4 किसी की भी कम हो बेसी हो, लेकिन इन लोगों को मिल करके और उस NDA का पूरा जवाब देना चाहिए और यहाँ से बीजेपी को इस बिहार से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अरे कहाँ बीजेपी को, एक मिनट, ताली बजाने से अगर बीजेपी फेंका जाएगी तब तो बीजेपी फेंका चुकी होती है। तो ताली मत बजाइए। हाँ, ये हम लोग बात कर रहे सवाल जवाब में। तो बीजेपी को ऐसे कैसे फेंक देंगे? बीजेपी के पास भी नीतीश कुमार का संगठन है, बीजेपी है, चेहरे हैं, उधर भी दूसरे 2-3 चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, वहाँ भी हर समाज के लोग हैं, और ऊपर से मोदी जी हैं। मोदी जी ही नहीं है, आज इस मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, चाहे जितनी भी देश की जो संस्थाएं हैं सब लगी हैं कि नहीं मोदी जी बरकरार हो। मोदी जी तो लालू जी को, इस समाजवाद की धारा को, इस सांप्रदायिक सौहार्द को और जो ऊंच नीच की खाई को पट रही है, इसको ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो अब ये लोग नहीं समझे, अब ये लोग नहीं समझेंगे तो इसका फल ये लोग पाएंगे। हम तो जनता जनार्दन है, हम ये लोग, तो जल्दी फैसला होना चाहिए ना? जल्दी फैसला होना चाहिए। हाँ, क्या हो रहा है? ये इतना जो आप लोग बैठे हैं, ये भंडारा चल रहा है, हजार आदमी बैठे हैं। भंडारा अच्छा चल रहा है। जो कार्यकर्ता समर्थक आए हैं, किसी पार्टी में भंडारा नहीं चल रहा है। और यहाँ जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी आए हैं, सारे लोग यहाँ खाना अच्छा खा रहे हैं। हम राजद के प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा। हम भभुआ विधानसभा 205 के, हम 40 वर्षों से आरजेडी का झंडा और नींव देने का काम किया। हम आए हैं कि कार्यकर्ताओं को मिले, जमीनी नेता को मिले, और बौरों से काम नहीं चलने वाला। तो आपने कभी सिंबल के लिए नहीं जताया दावेदारी? हम अभी दिए, हर बार हम जो है अपना बायोडाटा जमा करते हैं, मिलता ही नहीं है, किसी को मिल जाता। और हमारे यहाँ भभुआ जो है आरजेडी का 3-4 बार विधायक लोग रहे हैं। इस बार भरत बिंद था, वो आरजेडी से विधायक था, हम लोग जिताया था, और इस बार जो है छोड़कर पार्टी भाग गया। और जो हमारे तेजस्वी नौजवान है, युवा है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा है, उन्होंने कहा कि माई बहन योजना है, आपको वृद्धा पेंशन जो 400 से आपको। अरे सुनिए ना, संक्षिप्त बात कीजिए। ये आप एकदम नेता की तरह मंच पर भाषण दे रहे, संक्षिप्त बताइए। टिकटवा जब नहीं हो रहा है
तो ये लग रहा है ना कि बहुत सर फिट अव्वल हो रहा है। इतना रथ पे घूमते रहे, इतना वोटर अधिकार यात्रा करते रहे और उसका टिकट में अटके हैं 8 दिन। टिकट मिलेगा, अभी पेच लगा हुआ है। हमारे नेता जो हैं दिल्ली गए थे लोग, रात को लौटे हैं। कुछ आदमी को टिकट मिला, फिर उसको वापस कराया है। जब महागठबंधन का तय हो जाएगा तो हमारे रातों रात सारे जो टिकटधारी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में अब देखिए, जैसे ये आरजेडी के नेता हैं, अब किसी आरजेडी के सीनियर लीडर से पूछिएगा रात में क्या ऐसा हुआ क्या कि लालू जी ने सिंबल दे दिया था 8-9 लोगों को और उसके बाद तेजस्वी जी दिल्ली से आए तो सिंबल वापस मांगा गया 12-1 बजे रात को। आरजेडी के सारे नेता यही कहेंगे, न सिंबल दिया गया न सिंबल लिया गया। भाई साहब ने ऑन कैमरा कह दिया, अब ये अपना जाने की भुगतना हुआ तो ये जाने, हमको ये कह चुके हैं। आप यहाँ रहिए, अब इधर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट। हमारे बिहार का जो शिक्षा मंत्री है भोरे विधानसभा से, मैं वहाँ से हूँ और गोपालगंज जिला से। एक मिनट, वहाँ पे सर शिक्षा मंत्री जो पहले ये बताओ यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? मैं समर्थन हूँ। किसके समर्थन में? आरजेडी का। हाँ, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे समर्थन देने आए हूँ। किसको? बरौली विधानसभा से रियाजुल हक का। वो कहाँ है? उनको टिकट मिल रहा है कि मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इंशाल्लाह मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर कायम है दुनिया। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री हमारे गोपालगंज से है, लेकिन वहाँ पे अभी भी 5 साल रह चुके हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी वहाँ कोई क्लियर नहीं है। और लोग रिजल्ट एजुकेशन के लिए यहाँ पे छापरा हम लोग आते हैं रिजल्ट लेने के लिए, लेकिन भोरे में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ, और उसके बाद हमारा शिक्षा मंत्री जो है वो, सुनो ना, इनका नंबर लो, हम इनके इलाके में जाएंगे, शिक्षा पे अलग से बात करेंगे। हम अभी चूंकि ये आज टिकट का दिन है ना, शिक्षा पे ही बात होती है, पूरी दुनिया शिक्षा पे हम आपके इलाके में आके आपके इलाके की शिक्षा व्यवस्था देख के बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। क्या नाम? कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार। यस, एक कन्हैया कुमार उधर वाला है। हाँ, तो वो थे बेगूसराय के, हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे हम आए हैं कि जो मोहनिया विधानसभा से मेरे एक भैया हैं, बगल में ही है, बीएचयू से वैज्ञानिक सहायक है। मेरी महागठबंधन और तेजस्वी सरकार भैया से ये विनम्र निवेदन है कि आप युवाओं को मौका दीजिए, पढ़े लिखे। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आज तो लिस्ट बन चुकी है। हाँ बताइए। मेरा नाम जफर रशीदी है। हाँ, हम चिरैया विधानसभा पूर्वी चंपारण से आए हैं। हाँ, किसके लिए आए हैं? वहाँ पूर्व प्रत्याशी रहे अचलाल प्रसाद यादव जी। हाँ, हारने के बाद में भी बहुत लगातार क्षेत्र में बने रहे, बहुत काम किए हैं। समर्थन में आया जी अचलाल प्रसाद। पता चलेगा कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला? तो अब शेष हमको लगता है कि रात तक कुछ सब क्लियर हो जाएगा। जाएगा। अगर किसी और को मिला तो फिर सब पार्टी के लिए रहिएगा या नहीं, पार्टी के लिए तो है ही है। हाँ। लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा इसलिए है कि पार्टी ने कहा है और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि जो काम किया है, जो क्षेत्र में रहा है, उसी को हम टिकट देंगे। मानना जब कुछ नहीं होगा। 140 सीट मान लो, ये मैक्सिमम 140 आरजेडी लड़ेगी, तो उसमें मान लीजिए 60, 65, 55 जो भी इधर उधर किसी के टिकट कटेंगे। हर सीट पे 10-10, 8-8 दावेदार है। तो भाई बाकी लोग को, सबको नेता पे भरोसा है। जैसे भाई साहब भैया है, इनको भी नेता भरोसा है, उनको भी नेता भरोसा है। पीछे एक बैठे हुए थे, उनको भी नेता पे भरोसा है। और तो पार्टी में, हमारे पार्टी में यही फर्क है, नेता एक अनार सौ बिनार। नहीं, हमारा यही तो है कि सबको अधिकार है, दावेदारी का, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो स्वतंत्रता आजादी है वो सिर्फ आरजेडी में है, किसी और पार्टी में नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर टिकट किसी को भी मिला तो पार्टी नहीं, तो लास्ट जो डिसीजन होगा उसको मानना ही है। आइए इधर आइए। मेरा नाम प्रवीण पड़ेगा, मैं बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरी दावेदारी मोहनिया विधानसभा से है। चलिए, मोहनिया से के भी है, मोहनिया के। और यहाँ पे देखिए अगल बगल में कोई भी पीछे किसी से बोल सकते। रुकिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या किस के काम के लिए आया है? क्या आप भी दावेदार हैं? जी हाँ, मैं भी दावेदार। जी हाँ, मैं भी दावेदार। यहाँ तो जिससे पूछो सब दावेदारी निकल रहा है भाई। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। आप सबसे पहले तो आपको, आपके पत्रकारिता को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ सच्चाई, शांति, सद्भाव को जिस निर्भीकता से जनता के बीच में आप लाते हैं, इस बात के लिए मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे पत्रकार को मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला खान है, भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से मैं आया हूँ। तो आप किस चीज़ के लिए आए हुए? जी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में लुत्फुर रहमान के बाद से हमारे क्षेत्र में कोई वैसे नेता नहीं आए जो कि मेरे विधानसभा का विकास हो। इस बार हम नाथनगर जनता के तमाम जनता मिलकर एक
प्रत्याशी तैयार किए हैं जिनका नाम जेड हसन है, और उनको हम लोगों ने तैयार करके यहाँ लेकर आया हूँ। एक मिनट जी, प्रत्याशी तैयार कैसे किया जाता है? प्रत्याशी को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आप में वो क्षमता है, आप हमारे विधानसभा को जो है ना विकास की तरफ ले जाएंगे, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करके उनको हम लोग जो है तैयार हम किए। थोड़े कंफ्यूज करके नहीं, जो कंफ्यूजन वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मजाक करो। जी जी जी, बोलिए। एक मिनट भाई साहब, आप आइए जरा, उठिए, आपसे बात करें। तैयार इसलिए किए हैं कि वो जो है ना अभी अपर सचिव बिहार से आने दो भाई इनको, भाई साहब आने दो, फ्रेम में आ जाओ। सवाल किया कि तैयार आगे आइए ना, आगे। तैयार इसलिए किए हैं, वो 5 टाइम से एसडीएम थे, अभी फिलहाल उदय किशनगंज में एसडीएम थे, और अपर सचिव बिहार सरकार से वीआरएस लेकर करके नाथनगर विधानसभा में पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार लोगों के बीच में गरीब गुरुआ को लगातार काम कर रहे हैं। और जहां बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, कोरोना का मामला हो, उन्होंने लॉकडाउन का काम, अच्छा ठीक है, ये सभी गरीब गुरुआ समझ गए। उनका क्या नाम है? जेड हसन साहब हैं। और विधानसभा नाथनगर विधानसभा सीटिंग कौन है वहाँ? अभी सीटिंग जो है ना राजद की अली असरफ सिद्दीकी है, मगर वो जो है ना पैरालिसिस मार दिया और स्वस्थ है, और लगभग 80-82 वर्ष के। अली असरफ सिद्दीकी मैदान से हट गए हैं? जी नहीं, हटने गए हैं, वो हयात में है, मगर असमर्थ है, वो अपने से उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। तो आप चाहते हैं उनकी जगह पर टिकट इनको दिया जाए। तेजस्वी जी क्या करेंगे वो जाने। हाँ, वो नेताजी क्या लेकिन ये देर इतना हो रहा है तो बहुत बेचैनी नहीं है लोगों में कि ये आपका सवाल सही सवाल है कि अब तक में जो है ना नॉमिनेशन का डेट सेकंड फेज का जो है ना, फर्स्ट फेज का 2 दिन बचा हुआ और सेकंड फेज का जो है 20 तक शुरू हो गया है। ये टिकट का मामला क्लियर अब तक हो जाना चाहिए, मगर अभी तक गठबंधन तय नहीं हुआ है, इसके वजह से दिक्कत हुई। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी आलम है। मैं मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हमारे विधायक प्रत्याशी स्नेहा रानी जी है, उनको टिकट मिलना चाहिए आरजेडी से, यही आग्रह कर रहा हूँ। चलिए ठीक। और नीतीश जी का सिंहासन डोल रहा है, पूरा बिहार तेजस्वीमय है, इस बार किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। तेजस्वी नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, इस बार किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। ये सब बात जो है ना मंच से बोलो, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, नारा क्यों लगा रहे हो? ये रील टाइप के आप सोचने लगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे खट से एक रील बन जाएगा। रील मत बनाओ यहाँ पे। हाँ इधर आइए, एक मिनट इधर बात करते हैं, बैठिए। क्या नाम है आपका? निसार कौसर। कहाँ से आए? किशनगंज जिला से। क्या नाम बताए? विधान निसार कौसर जी। तो आप किसके लिए आए, किसी समर्थन के लिए आए हो? जी, मुजाहिद आलम, जो कोचाधामन विधानसभा से पहले जदयू से 2 बार के विधायक रहे हैं, अब इस बार वो आरजेडी ज्वाइन किए हैं। और सीमांचल क्षेत्र में जहाँ 24 विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हैदराबाद से अभी अवैसी जी की भी पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं। हम लोग को ये दिक्कत हो रहा है कि जल्दी ये तो टिकट का घोषणा हो जाना चाहिए था। मास्टर मुजाहिद साहब पूरे सीमांचल के अभी जननायक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके आने के वजह से पार्टी मजबूत हुई है, और उनको टिकट भी मिल जाएगा उनको। लेकिन वहाँ नारा मैंने जनता की यही पुकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। अब यही सब तो आप ये नारा मत लगाओ माइक पे। अब 1 मिनट रुकिए, इधर आइए, इधर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से हैं? पहले तो आपको बधाई, बहुत आपको हम लोग फॉलो करते हैं आपको। कहाँ से आए आप लोग? भागलपुर नाथनगर विधानसभा। तो आप लोग मतलब दावेदारी है टिकट? नहीं, हमारे जेड हसन साहब हैं, ठीक है, जो उधर भी एसडीएम थे, और अपर सचिव से वीआरएस लेके उनकी दावेदारी, ठीक है, उनके लिए हम लोग यहाँ पूरे समर्थक जो है। तो अब तो बताइए, अब तो 8-10 मुखिया आए हैं, अभी वहीं से आए, बताइए अब तो टिकट में इतनी देर हो रही है, जनता सोच रही है 8 दिन बीत गया, सेकेंड फेज का भी शुरू हो गया नॉमिनेशन का डेट, उसके बाद यहाँ पहले फेज में तैयार नहीं हो पा रहा है, बहुत अंदर खींचतान चल रहा है, बहुत ज़्यादा खींचतान। लेकिन अब रहा ये मामला सर आला कमान का है, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो उनके जेड, क्या नाम बताया? जेड हसन को नहीं मिला, किसी और को मिला तो, या अभी तो सीटिंग किसी और की है, जो उम्र है उनकी ज़्यादा, अशरफ सिद्दीकी जी, उन्हीं को अगर मिल गया। देखिए, हम निष्पक्ष होकर राजद के एक वर्कर होने के नाते हम आपको बोल सकते हैं कि आज का जो परिवेश है नाथनगर विधानसभा में, ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है, सीट जेड हसन ही निकाल सकते। तो ये आप लोग जैसे उम्मीदवारी दावेदारी है, ये तेजस्वी जी तक
आप लोग मिल के पहुँचाने आए हैं या मंगनीलाल मंडल से मिले? यहाँ आने से क्या होगा ये जो है? नहीं, हम लोगों ने अपनी बात को सब तक पहुंचा दी है, उनका बायोडाटा पहुंचा दिया सभी है। लोगों तक पहुंचा दिया गया जो है। कैंडिडेट है वो भी आए हुए वो हैं। कैंडिडेट भी आए हुए हैं और सभी लोगों से कैंडिडेट भी मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं और उनका बायोडाटा आज से 1 हफ्ता कबल ही जमा कर दिया गया है। ओके, तो आप कहाँ से आए हैं? हम रफीगंज विधानसभा। तो आप भी टिकट के दावेदार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं टिकट का दावेदार हूँ और अपनी उम्मीदवारी से संबंधित बायोडाटा अपने नेता पार्टी कार्यालय में भी जमा किया है और मुझे पूरा भरोसा अपनी पार्टी पर है, अपने नेता पर। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार यादवेंदु, हम जिला पार्षद भी हैं औरंगाबाद में पिछले 10 वर्षों से। और अभी रफीगंज सीट किसकी है? राष्ट्रीय जनता दल से ही है, मोहम्मद निहालुद्दीन वहाँ उम्मीदवार अभी विधायक है। तो उनको काट के आप चाहते हैं आपको मिल जाए? बिल्कुल, ये लोकतंत्र में जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी ना। ये डेमोक्रेसी सिस्टम है। अभी तो जनता ने ही विधानसभा तो जिताया ना। उम्र के जिस पड़ाव में अभी वो हैं, 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और राजनीति में अगर इस तरह की शुचिता का उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया तो वो काफ़ी पूजनीय रहेंगे आम लोगों में। और अगर फिर से दावेदारी बनी रही तो मतलब आप लोग क्या करेंगे उसके बाद? 2000 में पहली बार उनको टिकट मिला, 3 बार हम लोगों ने उन्हें विधायक बनाया। 25 वर्षों से लगातार मेरे लोगों ने वोट दिया, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई वोट देते देते, लेकिन 25 वर्षों में 25 गांव का नाम वो विधायक नहीं बता सकते हैं। लेकिन रफीगंज की महान जनता की कृपा उनको 25 सालों से 3 बार विधायक बना के रखा। तो अब तो कृपा अब ऊपर से आएगी तभी तो कृपा आप तक पहुंचेगी। ऊपर वाले अब उन पर विचार नहीं करने वाले। तेजस्वी जी की कृपा, तेजस्वी जी की कृपा अब नहीं होने वाली है उन पर। नहीं, तेजस्वी जी की कृपा जिस पे आएगी वही तो बनेगा। इस बार उन पर कृपा नहीं बनने वाली है। चलिए ठीक, आइए। आप तो बोले ना अभी। नहीं, अभी जरा बातचीत कर। बात कहाँ है? हाँ बोलिए, अभी बात कर, रिकॉर्ड सर, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जो कभी वाली बात कहा है सर आपने, बहुत प्रशंसा लगा मुझे करने में। मगर एक बात जरूर कहूँगा, जो आप उस बातों को रखे हैं, हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में ब्लास्ट न हो जाए। 1 घंटा में काजल तेजस्वी जी अभी जा रहे हैं लालू जी तर, उनकी क्या धारणा है पता नहीं, उनके चाचा जी से क्या धारणा है, 1 घंटा में सारा चीज़ पता चले। चलिए देखेंगे अभी क्या होता है, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। जो आप उस तरह के व्हाट्सएप पे भी बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं, तो इसलिए 1 मिनट इधर आइए। आप लोग कहाँ से आए हैं? पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से? जी। बैठिए। अच्छा चलिए, ऐसे ही बात कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। आपका? सचिन यादव। तो आप किसके लिए आए? आप लोग प्रखंड अध्यक्ष रामनगर। हम लोग आए प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी रामनगर। क्लियर नहीं हुआ है सीट का रामनगर अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ है। आरजेडी चुनाव लड़े कि कौन कांग्रेस लड़ती है, ये 20 साल से हारी है वहाँ पे। 20 साल से जो है तो हम चाह रहे हैं कि आरजेडी का वहाँ पे। अब ये भी पेच फंसा है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीटों पर जीती। अब एक खबर आ रही है कि कांग्रेस 58 पे 60 पे मान जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ज़्यादा सीटें चाहिए, तो कांग्रेस की जो 10-12 सीटें अगर कमती है, इतने पे सहमति होती है, तो 10-12 सीटों में से कुछ आरजेडी के खाते में, कुछ मुकेश सहनी के खाते में, वो कौन सी सीटें, इसमें बहुत कुछ तय होगा। तो इसलिए आप चाहते हो वहाँ से आरजेडी का? तो हम लोग चाह रहे हैं रामनगर 02 से पक्ष नहीं, जो हमारा हो आरजेडी का कोई भी कैंडिडेट आरजेडी आप लोग। सर यही मांग है सर कि रामनगर 02 से सर राजद के कार्यकर्ता है, वहाँ राजद के सिंबल से कोई घोषणा तक नहीं हुआ, प्रत्याशी से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि अभी देखिए क्या होता है, सिर्फ नेतृत्व तय करेंगे। और आज 4 दिन हो गया सर, यहाँ कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं लोग, लगभग सर हम लोग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन अभी तक नेतृत्व तय नहीं किया कि किसको दिया जा रहा है सिंबल। चलिए, नेतृत्व अभी यही तय नहीं किया कि कांग्रेस कितनी सीट, आरजेडी कितनी सीट, मुकेश सहनी कितनी सीट, अभी तो उसी पे अंदर मीटिंग युवाओं को कौन सुनेगा? युवाओं का आवाज कौन सुनेगा? क्या सुनाओगे बताओ? युवाओं का कौन सुनेगा? सरकार सुनेगा ना। लेकिन सरकार जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हम लोग को लाठी से मरवाता है, जो भी मतलब बिहार में कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक तो होना है, एकदम तय है, फिक्स है। पेपर लीक होता है और जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग से लाठी से पिटवाया जाता है। कोई दरोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, तो हम लोग सरकार क्यों नहीं चेंज करेंगे? चलो, तो जनता तय करेगी, आप भी उसमें शामिल हो, युवा भी शामिल हैं। वो तो 19 तारीख जो माफ़ करें 14 नवंबर को पता चलेगा। ये सब गोला बना के बैठे हुए हैं। हम खाली वहाँ पर गए थे, लोग कोई नहीं। तो नमस्कार। तो आप में से उम्मीदवार और दावेदार कौन है? उम्मीदवार कौन है? आप लोग समर्थन में है मास्टर मुजाहिद साहब का, कोचाधामन सीमांचल से, किशनगंज से।
अच्छा, तो उनके काफी लोग आए हैं लगता है, उधर भी कुछ लोग मिले। जी जी। तो कितने समर्थक आए हैं वहाँ से? हम लोग अपने से आए हैं, मार साहब के हिमायती में आए हैं, उसके समर्थन में आए हैं, क्योंकि मार साहब हमारे सीमांचल के बहुत मजबूत नेता है। कोचाधामन से किसी और को मिल गया वहाँ से टिकट तब संभव नहीं है, अगर मिल जाता है तो सीमांचल हार जाएगा। एक सीट से कोचाधामन से पूरा सीमांचल हार जाएगा। बिल्कुल क्रेज है, समर्पण हो तो ऐसा हो उम्मीदवार। मास्टर साहब, मास्टर मुजाहिद साहब एक ब्रांड है, सीमांचल का एक ब्रांड है। तस्लीमुद्दीन का दूसरा गांधी है वो, मास्टर मुजाहिद साहब। चलिए ठीक है, कोचाधामन से आए हुए। आप कहाँ से आए हुए? आप भी वहीं से आए? कोचाधामन से। अब इधर आइए, कोचाधामन का ये ब्लॉक हुआ, अब इधर आइए, अलग अलग जगह। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? बिहार विधानसभा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। तो आप लोग किसी को टिकट दिलवाने आए हैं? मैं तो खुद ही उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शिवचंद्र मंडल हैं? शिवचंद्र मंडल मेरा नाम है और मैं खुद ही उम्मीदवारी। शिवचंद्र मंडल जी हैं, खुद ही उम्मीदवार हैं जी। विधानसभा कौन सा हुआ? परिहार 25। अभी वहाँ से कौन विधायक किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी। और पिछली बार आरजेडी को तीन बार से आरजेडी हार रही है। कौन था पिछली बार आरजेडी? पिछली बार ऋतु जायसवाल हारी। ऋतु जायसवाल। अच्छा, ऋतु जायसवाल। और उसके पहले डॉक्टर रामचंद्रपुर पे 2 बार हारे, बहुत अच्छे वोट के अंतर से। बहुत अच्छा वोट से हारे जी। तो इस बार आप दावेदार हैं जी। तो वहाँ मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, मूल अति पिछड़ा से। ओके, तो आपने अपना बायोडाटा वगैरह दे दिया है? बायोडाटा भी दे दिया, विभिन्न स्रोतों से कहवाया भी कार्यकर्ताओं के बीच। कैसे कहवाते हैं? क्या स्रोत होता है जिससे कहवाते हैं? स्रोत हमारे कार्यकर्ता है, कोई हम लोगों के मतलब। किसको कहवाया? मंगनीलाल मंडल जी को या तेजस्वी जी? तीनों को, मंगनीलाल मंडल जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू यादव जी, सबको कहवा चुके हैं। तो आज ही फैसला होना है? अब फैसला आज करेंगे कल करेंगे ये तो हमको पता नहीं है। पहले फेज में है वो दूसरे? सेकंड फेज में है। तो ये सब अभी बैठे हैं सिंबल के लिए, सीट का एडजस्टमेंट हो, उसके बाद कहानी सिंबल की होगी। एक महिला भी बैठी है। आप भी दावेदार हैं? हैं? आप भी दावेदार हैं? कहाँ से? परिहार से। एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह। ये भी दावेदार? आप भी दावेदार? आप भी दावेदार? जी नहीं, हम दावेदार नहीं है। हाँ। हम कार्यकर्ता को टिकट मिले ये हम। हाँ। हमारे उन लोगों को जो पहले से हारते रहे हैं उनको हटाया जाए और कार्यकर्ताओं में दिया जाए, चाहे उनको मिले चाहे आपको मिले। कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। चलिए, करता है वहाँ परिहार से। आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम नीलम यादव है। क्या बैकग्राउंड है आपका? पहले से? मेरा बैकग्राउंड राजनीति से ही है। मेरे ससुर जी प्रमुख थे, हम 2 बार मुखिया बने। मेरे घर में जितने मेंबर है सभी लोग मुखिया प्रमुख बनते हैं, समाज सेवी हम लोग हैं। चलिए, तो ये भी जैसे टिकट की दावेदार है। तो हर सीट पर 8-10 लोग ऐसे होते हैं। पहले भी मैं आया था, वहाँ एक बड़ा सा उधर पंडाल बना है और दिन भर यहाँ पे 2000, 3000, 4000 लोग आते हैं जाते हैं। भंडारा यहाँ चलता रहता है और उसके बाद मीटिंग का दौर लालू यादव, तेजस्वी यादव के घर पर और तेजस्वी यादव के दफ्तर पर चलता रहता है। वहाँ भी बहुत सारे बैठे। मैंने भी उस पंडाल में आपको पहले भी वहाँ की तस्वीर दिखाई थी। ये भाई साहब पूरी तरह से सो रहे हैं। जब मैं आया था तब भी सो रहे हैं। हाँ, तो जब मैं यहाँ आया था तब भी सो रहे हैं, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ 40 मिनट का तब भी सो रहे हैं। जो सोबत है वो, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। जानते हैं कि नहीं आप? 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किए। जब रिकॉर्ड करने से पहले घूम रहे थे तब भी आप ऐसे सोए थे। वीडियो खत्म हो गया आप ऐसे ही सोए हैं। कितने रात से नहीं सोए हैं आप? रात हुआ था। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। उठा दिए, नाराज तो नहीं हुए आप? ना। कहाँ से आए आप? हरनौत। हरनौत तो मुख्यमंत्री का इलाका है। हाँ। नीतीश कुमार का। उन्हीं का प्रखंड का। हाँ, तो टिकट के चक्कर में या किसी के समर्थन में? प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो किसी को दिलवाने आए हैं क्या? अपनी दावेदार है? उन्हीं के साथ। किनके है? एक उम्मीदवार है। तो ऐसे सोते रहेगा तो टिकटें नहीं मिलेगा, उधर सिंबल भी नहीं मिलेगा, जगना पड़ता है ना। चलिए, बहरहाल इनको जगा के और हम अपनी बात खत्म करते हैं। अब ये जाग गए हैं। आप देखिए इधर से इशारा कर रहे हैं इनको। सकरा विधानसभा क्षेत्र से 92। हाँ, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। हाँ। हमारी मांग है कि वहाँ आरजेडी का सीट था, कांग्रेस 3-4 बार से ले रही है और लगातार हार रही है। कांग्रेस का वहाँ वजूद नहीं है, लोग कांग्रेस को टिकट दे रहे हैं। चलिए, अब चुकी ये सब आज रात में। अब मैं खत्म इसलिए करेंगे कि अब रात में वीडियो कांग्रेस को ही टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस को टिकट अगर जिसको दे रहे हैं उसको नहीं देके नया कोई चेहरा दे दे तब जी, नहीं तो आरजेडी को दे। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। इसलिए कि आज रात में हो सकता है, आज रात तक फाइनल हो जाए, हो सकता है रात तक अनाउंस हो जाए। इसलिए फिलहाल आरजेडी मुख्यालय से इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार, पटना में हूँ
उसके बाद जैसे ही टिकट का अनाउंस होगा तो बिहार के अलग अलग इलाकों में मैं घूमने के लिए निकलूँगा। जहाँ जहाँ जो ख़ास उम्मीदवार हैं, वीआईपी उम्मीदवार हैं, नामचीन उम्मीदवार हैं, उनके जहाँ जहाँ नामांकन होंगे उन इलाकों में भी जाऊँगा। बीच में दिवाली की छुट्टी है तो हम भी 2-3 दिन दिल्ली जाएंगे टीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।